राधे। आज वत्सन विहारी मंदिर आए हुए हैं। वचवन जो वच मतलब होता है बछड़ा, और वन मतलब जो भगवान कृष्ण इस वन में बछड़े चलाते थे, तो इसीलिए ये वचवन है। और ब्रह्मा जी जो है कृष्ण की परीक्षा के लिए उन्होंने बछड़े सब चोरी कर लेते कि कृष्ण भगवान है या नहीं है। तो आज इसीलिए यहाँ पे आइए हम पंडित जी से बात करते हैं। बताइए महाराज जी, इसकी थोड़ी यहाँ की कथा बताइए। तो यहाँ बरहरा है बाजू में, तो बालासुर को बद्ध टरी थी, बटासुर को बद्ध टरी थी। भगवान कृष्ण बचपन में आए, बचपन में आए तो यहाँ वो छाट लीला कर रहा बाल बालों के संग। तो ब्रह्मा जी देख रहे, ब्रह्मा जी ने कही हो पांडित जी बाल बद्ध टर के आया हो, और जे आपने छाट लीला आ रही है बाल बालों संग। ब्रह्मा जी ने कही जे कोई भगवान नहीं है, तो कोई साधारण मानस है, और इसकी परीक्षा करी जाए। तो सामने जमुना मैया है, तो कृष्ण गाय ने पिछले को ग्वाल वाल और बछड़ा रह गई यहाँ। तो ब्रह्मलोक टू ब्रह्मा आया और ब्रह्मलोक टू तो ग्वाल वाल और बछड़ा ने तो चुरा ले गया। अब शाम को भगवान लौटे ना, ग्वाल वाल और बछड़ा ये तो अंतरामी है, वन ने अपने अन्न में दे इतने ग्वाल वाल और इतने बछड़ा बना लिए। फिर रास रच और छाट लीला है रही है। तो ब्रह्मा जी 6 महीना में लौटे, तो वहाँ देखो कैसा भगवान है। तो आज वही रास लीला है रही है, वही छाट लीला हो रही है। ब्रह्मा जी ने भाई मैं इधर आया जो मोते पीछे ले आया, फिर दौड़ के ब्रह्मलोक ढूंढे, तो ब्रह्मलोक ढूंढ ऐसे ही बैठे पाए। फिर यहाँ आए, फिर न्यू ऐसे ही बैठे पाए। एकदम ब्रह्मा जी चट्टड़ में पड़े गए। मान गई ओ हो पांडे भाई जी तो कोई साधारण मानस नहीं है, जी तो कोई भगवान नहीं है। तो वहाँ ने आराधना करिए, तो वहाँ चरण पटल लिए ब्रह्मा जी ने। महाराज जे सही तो बेसही, जे सही तो बेसही, जब हमारा नाम धरो से ही मोटा मोटा नाम है बचवन। तो ब्रह्मा जी ने कही भाई वो पे बड़ो अपराध भयो है भाई, मैंने भगवान की परीक्षा करी है। तो जब रोए ब्रह्मा जी रोए, तो जब आंसू गए तो ब्रह्मकुंड बन रहा है। यह ब्रह्म बावड़ी है, ब्रह्मकुंड भी है, द्वार चौतरा भी है। बोल बच्चियारी भगवान की। महाराज जी आप थोड़ा दर्शन के बारे में बताइए, ठाकुर जी किस प्रकार से कैसे क्या दर्शन है इसमें। बीच में जो है राधा कृष्ण है, राधा कृष्ण ये बच्च बिहारी, नीचे जो है बस बिहारी जी, ये चतुर्भुज नारायण विराट रूप दिखाया हो। ये चतुर्भुज नारायण जी है जो ब्लैक में आपको दिख रहे जो आपके राइट साइड में, और नीचे गोपाल जी की विग्रह का दर्शन है। और राधे, तो ये जो भगवान जो है यही यमुना के पुलिन आप जो ये दर्शन कर रहे हैं, ये सारे जगह जो है यमुना जी की तट है। अब भगवान की जो है ये गोचारण स्थली है। भगवान जो है ये गोचारण लीला इसी पे करते थे। और भगवान कृष्ण जब जो है 5 वर्ष के थे, तो भगवान को जो है गोचारण करने की जो है अनुमति प्रदान हुआ नंद महाराज माता यशोदा से। तो भगवान जो है गौ बछड़ा को लेकर के जो है इसी वन में जो है गौ चराने के लिए भगवान कृष्ण आए। और जब भगवान कृष्ण जब गौचारण के लिए आए सारे सखाओं के साथ में, तो भागवत के 10वें स्कंद में बहुत सुंदर जो है इनकी कथा वर्णन है। 10वें स्कंद के 10वां 15 अध्याय और 16 अध्याय में इनके वर्णन है। तो यहीं पे जो भगवान सुबह के समय में नंद गांव से निकले हैं, भगवान सारे ग्वाल बाल जो है सारे बछड़े जो है आगे आगे चल रहे हैं, भगवान कृष्ण जो है बीच में चल रहे हैं। और इतने में जो भगवान को जितने भी कृष्ण को जो है माता यशोदा कलेवा बना करके दिए, सबको सब उन्होंने लठिया में बांध करके वो कंधे पे लिए हैं। और इतने में सखा एक अद्भुत प्रकार की जो है दृश्य जो है अद्भुत प्रकार के खेल खेल रहे हैं। एक सखा के कलेवा लेकर के दूसरे पे फेंकते हैं, अब दूसरे कहते हैं कि भैया मेरा कलेवा दे दो, तो उठा करके वो क्या करते तीसरे दोस्त को देते। ऐसे करके विशेष प्रकार का अद्भुत भगवान जो है खेल खेल रहे हैं। और खेलते हुए और इतने में एक सखा जो है दौड़ करके जाते ऊपर की तरफ, जो है एक पेड़ पे चढ़ जाते हैं, तो कोई मेढक की आवाज़ निकालते हैं, तो कोई मोर की आवाज़ निकालते हैं। ऐसे ऐसे करके भगवान जो है अद्भुत ये लीला करते करते जो है भगवान इसी जगह पे जो आप जो दर्शन कर रहे हैं, ये सारे वन और ये यमुना जी जो देख रहे हैं, और ये पीछे जो ये ब्रह्मा विमोहन लीला का स्थली है। और यहीं पे जो है वल्लभाचार्य जी की जो है बैठक है, 84 कोस में 84 बैठक है। तो ये जो जगह है, इसी जगह पे भगवान आकर के जो कलेवा करने के लिए बैठे। जब कलेवा करने के लिए बैठे, तो ब्रह्मा जी जब इस लीला को देखते हैं, इतने में सब
सब सखा अपने अपने कलेवा को खोले, और कलेवा खोलने के बाद जो 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 अलग अलग वस्तु लाए थे सब कृष्ण जी बीच में बैठे। एक सखा चार जो है चारों तरफ बैठे, फिर इसके 8 बैठे, ऐसे करके अष्ट अकाल में अष्ट दल की तरह सखा बैठे, 16 बैठे, ऐसे करके भगवान के जो हजारों सखाए थे सब जो है इसी तरीके से कृष्ण के बीच में बैठ गए। और बैठने के बाद सब अपना अपना वस्तु निकाल करके कृष्ण के सामने दे रहे हैं। और भगवान जो है सब सखाओं को जब ऐसे देने लगे तो इतने में जो है एक सखा जो है लड्डू निकाल करके कृष्ण को दिया। कहते हैं कि मेरे मैया ने देखो कितना सुंदर लड्डू बना करके जो है दिए। और कृष्ण जो है जब लड्डू को ऐसे करके जब कृष्ण खाने ही वाले थे तो इतने में ला करके मधुमंगल कहता है कि नहीं कृष्ण मैं खाऊंगा, और उन्होंने जो है मधुमंगल बीच से छीन करके उस लड्डू को खा लिए। मधुमंगल जी ने उनको कृष्ण के हाथ से छीन करके खाए। और ऐसे करके भगवान ने जो है अलग अलग जो है उंगली पे अलग अलग अचार जो है जो 4 प्रकार के अचार थे सब उन्होंने सजा करके भगवान रखे। ऐसे करके कृष्ण खाते हैं और उसी को लेकर के सखा खाते हैं। और ऐसे अद्भुत लीला कर रहे हैं कि कृष्ण अपने सखाओं के जूठा खाते हैं, वो उनके मुंह से छीन करके खा रहे हैं। जब इस दृश्य को जब ब्रह्मा जी जब ब्रह्मलोक से जब देखे तो ब्रह्मा जी भी विचलित हो गए कि ये कैसे परब्रह्म हो सकता है कि एक दूसरे को जूठा उठा करके खाते हैं। और ब्रह्मा जी इनकी परीक्षा करने के लिए भगवान ने क्या किया, इतने में गाय चरते चरते थोड़ी दूर की तरफ निकले। और जैसे ही निकले तो ब्रह्मा जी ने सब के सब गाय को उन्होंने बछड़े को चुरा करके उन्होंने क्या किया, ब्रह्मलोक में जाकर के योग निद्रा में उनको सुला दिए। जब ब्रह्मलोक में उनको जाकर के सुला दिए तो इतने में कृष्ण देखता है तो सब सखा कहते करे मेरी गाय नहीं है। तो कृष्ण कहते हैं कि जो देखो तुम लोग आनंद लो खाने पीने का, तुम लोग डिस्टर्ब मत हो। और कृष्ण ने क्या किया, सब सखाओं को आनंद लेने दिया, खुद जाकर के उन्होंने गाय को देखने के लिए गए। तो देखो ये संसार में जो यहाँ पे एक विषय है कि संसार में जो है देखो बॉर्डर पे हमारा सैनिक लोग जो है मरते हैं लेकिन नेता लोग घर में आराम से बैठते हैं, लेकिन कृष्ण यहाँ पे सारे टीम का लीडर है। और कृष्ण कहते हैं कि तुम लोग सुखी से रहो, हम जाकर के देखते हैं कि कहाँ गए। भगवान कृष्ण स्वयं गाय को ढूंढने के लिए बछड़े के गए। और इतने में कृष्ण ने ब्रह्मा जी ने क्या किया, सारे बछड़े को चुराए थे। कृष्ण जब गाय को ढूंढने के लिए गए तो इतने में सारे बछड़े को भी चुरा लिए। तो भगवान के ये सारे लीला जो इसी जगह पे हुए। और इधर आप पास में जो दर्शन कर रहे हैं ये जो वल्लभाचार्य जी की बैठक है, ये जो वल्लभाचार्य जी की 84 कोस ये ब्रजमंडल परिक्रमा में जो 84 बैठक है, तो यहीं पे जो है एक ये बैठक है। और कृष्ण के जब बछड़े के साथ भी बछड़े भी चुर गए, अब चुरा लिए, अब गाय भी इसके बाद ग्वाल बाल भी चुरा लिए। कृष्ण बड़े दुखी हो गया, ब्रजवासी लोग और मेरे गाय के बछड़े अब लाएंगे कहाँ से। तब कृष्ण ने अपने स्व शरीर से ही जो है सारे ग्वाल बाल और बछड़े को उन्होंने विकसित किया। और कृष्ण फिर यहाँ से ले जाकर के जो है नंदगांव में जब गए तो सब के सब ग्वाल बाल बछड़े जैसे प्रेम था उससे भी ज़्यादा प्रेम से जो है आज भगवान कृष्ण स्वयं जो है ग्वाल बाल भी बने हैं, बछड़े भी बने हैं। और सब के सब जो है वहाँ पे जाकर के अपने अपने गौशाला में दूध पीने लग गए। जो बच्चे हैं वो अपने माँ से बहुत विशेष प्रेम से जो है सबसे उन्होंने रात्रि के समय में उन्होंने भोजन करने लगे। तो ये भगवान कृष्ण ही आज ब्रज में आज सारे कुछ बने हुए हैं। और जितने के जितने जो यहाँ पे जो गोपी थे, यहाँ पे 3 प्रकार की जो नित्य सिद्ध गोपी है, जो साधन सिद्धा है, जो भगवान के परिकर है, सब के सब की इच्छा थी कि कृष्ण हमें पति रूप में प्राप्त हो। तो जितने गोपी थे उन्हें होल सेलर में सबकी शादी भी हो गया। आज जो शादी हुए हैं जो इस लीला के बाद वो सारे के सारे कृष्ण के साथ में भगवान ने एक ही बार में सबकी इच्छा पूरा करके शादी किए। भगवान यहीं पे जब ब्रह्म विमोहन लीला किए तो यहीं पे बहुत सुंदर ये पे दर्शन है। और सब लोग ब्रज मंडल 84 कोष परिक्रमा के अंतर्गत ये जगह आते हैं, आप लोग आकर के इसका दर्शन कीजिए। जब किसी का मन में कोई प्रश्न हो, विचार हो, तो आप आकर के जो है हमारे कमेंट में जो है आप लिख सकते हैं। और हमारे व्हाट्सएप नंबर भी है, उसमें व्हाट्सएप पे आप मैसेज दे सकते हैं। और ये वीडियो अच्छा लगे तो आप दूसरे को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कि जिससे कि सबको ये भगवान कृष्ण की लीला स्थली के बारे में पता चले। तो राधे श्री राधे। तो आज ये वसवन बिहारी मंदिर है
वक्ष मतलब होता है बछड़ा, वन मतलब होता है जो है बिहारी। तो ये बचपन मंदिर ये यमुना जी के तट पे है बिल्कुल। ये आप जो दर्शन कर रहे हैं, ये जो आप जगह दर्शन कर रहे हैं कि बचपन मंदिर जो आप आएंगे जब सही गांव से आगे, तो जब मंदिर से दर्शन करके थोड़ा सा आगे आएंगे तो पैदल से जंगल होकर के इस ऊपर चढ़ करके इस स्थान पे आएंगे आप जो दर्शन कर रहे हैं। और यही यमुना तो ये जो स्थान है ये रास मंडल बना हुआ है, गाय चराने के लिए, इसको ब्रह्मचक्रा भी बोलते हैं। और ये सामने जो घर देख रहे हैं, यही जो वल्लभाचार्य जी की 84 कोष में जो है उनकी 84 बैठक है। भगवान जो है यहीं पे यहाँ पे भी है, सारे ग्वाल बाल के साथ में जो है भगवान यहीं पे खाते थे। जो पीछे देख रहे हैं नीचे की तरफ जल भी दर्शन हो रहा है, जो लोग बैठे उसके पीछे। तो ये जो दर्शन है ये यमुना जी है और भगवान की जो है गोचारण भूमि है। और एक ये जो है यहाँ पे जो है यहीं पे जो ब्रह्मा जी जो जब बछड़े को चोरी करके आए, तो यहाँ के ब्रजवासी लोग बताते हैं कि जो इसी स्थान पे जो है बछड़े को चुरा करके रखे थे। लेकिन ये स्थान जो है इनको हम लोग कहते हैं कि भगवान जो है ब्रह्मा जी जब चोरी किए बछड़ा को, तो उन्होंने ब्रह्मलोक में जाकर के योग निद्रा में छुलाए थे और दूसरे ही क्षण आकर के नीचे देखते थे। जब भगवान कृष्ण अपने शरीर से जब ऐसे उन्होंने प्रकाशित कर दिए थे कि जैसे सब विस्तार किए थे, तो वो सोचते थे कि वो सही है ये सही, तो से सही है ये सही। तो इसलिए इस पीछे जो गाँव है उसका नाम सही गाँव है। और ये जो है आप दर्शन कीजिए, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का जो है बैठक का ये जो है बहुत सुंदर जो दर्शन है। तो आप सबको अच्छा लगे इसको शेयर कीजिए। राधे राधे।